एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। भारत आज का तारीख में जो परिस्थिति को फेस करने के लिए जा रहा है, ये अति भयावह होगा, क्योंकि मनुवादी सरकार कभी नहीं सोच रहा है संविधान को सुरक्षा देने के लिए। मनुवादी सरकार संविधान को बदलने की प्रयास जोर से शुरू कर दिया है। ये लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को इतना नफरत क्यों करते हैं? भारत का संविधान का आर्टिकल 1 को बदलने की प्रयास जारी हो चुका है। फिर भारतवर्ष में अंधविश्वास कुसंस्कार को फैलाने के लिए कोशिश हो रहा है। जब जब बहुजन समाज का लोग अंधविश्वास और कुसंस्कार को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तब तब मनुवादी मारने मरने की उतर जाते हैं। इतिहास को आप पलट कर देखिए। जब इस देश में बाल विवाह के प्रथा को खत्म करने के लिए हमारा शिक्षा गुरु ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले जब मेहनत कर रहे थे उन्हें मारने के लिए, इस मनुवादी लोग ने आवाज बुलंद की थी। इस देश में जब सती प्रथा को समाप्त करने के लिए हमारा महापुरुषों ने लड़ाई लड़े थे, तब भी मनुवादियों ने सती प्रथा को कंटिन्यू करने के लिए हमारा महापुरुषों का खिलाफ आवाज बुलंद कर दिए थे और मारने के लिए ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले को मारने के लिए गुंडा भेजे थे। इस देश में सावित्रीबाई फूले जब 1948 में लड़कियों के लिए स्कूल खोली, तब भी इन लोगों ने माता सावित्रीबाई फूले को ऊपर गोबर फेंके थे। क्यों ये लोग चाहते हैं अंधविश्वास को संस्कार भारतवर्ष में कंटिन्यू चले? क्योंकि अंधविश्वास को संस्कार से ही मनुवादियों का पेट चलता है, इनका ये धंधा है। इतिहास गवाह है। आज माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले साहब एजुकेशन के लिए मेहनत नहीं करते तो भारत में औरत और शूद्र आज भी मूर्ख बन के रह जाते हैं। इस देश में ईवी रामस्वामी पेरियर साहब का खिलाफ भी आवाज बुलंद किए थे मनुवादियों ने, क्योंकि ईवी रामस्वामी पेरियर इस मनुवादी धर्म को, ब्राह्मण धर्म को ही मानने के लिए इनकार कर दिए और वो सच्ची रामायण लिख डाले। जब साउथ में ईवी रामस्वामी पेरियर ब्राह्मणवाद को जबरन साइंटिफिकली अटैक किए, तब मनुवादियों ने ईवी रामस्वामी पेरियर को भी मारने के लिए गुंडा भेजे थे। इतिहास का भी भूलता नहीं इन लोगों का गंदा हरकत को। जब इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पानी के लिए आंदोलन कर रहे थे, तब भी इन लोगों ने बाबा साहेब को मारने के लिए कोशिश की थी। हमें पानी पीने की भी रोकता है ये हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म नहीं ब्राह्मण धर्म। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर द आइडियल ऑफ द हिंदुइज्म में लिखते हैं ब्राह्मण कैसे लोगों को ठगता है और उनका धंधा कैसे चलाता है। इस देश में जब हिंदू कोड बिल लाया गया था बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा, तब भी मनुवादियों ने बाबा साहेब को रोके थे। क्यों ये देश को गुलाम की तरह लेने के लिए कोशिश करते हैं ये ब्राह्मणवादी लोग? कौन है ये लोग? क्यों ये ब्राह्मणवादी लोग देश को आगे बढ़ने नहीं देते? आज का तारीख में ईवी रामस्वामी
पेरियर का पोते उदयनिधि जब ब्राह्मणवाद का खिलाफ मुखर होकर बोलने लगे तो उन्हें मारने के लिए 10 करोड़ इनाम एक ढोंगी बाबा का द्वारा ऐलान किया गया। इनको 10 करोड़ रुपए कहां से आया है? कब ईडी उनका घर जाएगा उनका 10 करोड़ जब्ती करने के लिए? कब ईडी इनको अरेस्ट करेगा 10 करोड़ रुपए रखने के लिए? कब उनका खिलाफ एफआईआर होगा आर्टिकल 21 को वायोलेशन करने के लिए? इन लोगों को हिम्मत कहां से आता है भारत का संविधान का खिलाफ जाकर किसी भी व्यक्ति का जान और मान को नुकसान करने के लिए ओपन चैलेंज करना कानूनन अपराध है। यहां से पता चलता है मनुवादी कितना बुलंद आवाज के साथ उनका अंधविश्वास कुसंस्कार को भारत में फैला रहा है। इतिहास ये भी गवाह है, जब साइंस को आगे बढ़ाने के लिए ब्रूनो ने कोशिश किया था, ब्रूनो को सो कॉल्ड धर्मरक्षक ने किरोसिन छटक कर जलाया दिया और मार दिया। गैलीलियो ने जब साइंस को डेवलप किए तो इन धर्मरक्षकों ने उनको आंख फोड़े, लेकिन आज पोप दुनिया को माफी मांग दी है। लेकिन मनुवादी ऐसे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये मनुवादी का ब्राह्मण धर्म से ब्राह्मण अपना पेट पालता है और खुद को बचाने के लिए ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म का झोला पहनाकर भोले वाले लोगों को ठगने के लिए कोशिश किया जा रहा है। आज भी हमारा लोगों को धर्म के नाम पर अपमानित किया जा रहा है। जो धर्म इक्वालिटी में खड़ा नहीं होता, जो धर्म मानवतावाद का खिलाफ जाता, जो धर्म इंसान को इंसानी तरह व्यवहार नहीं देता, ऐसे धर्म को कभी भी रिसीव करना नहीं चाहिए। ये धर्म नहीं है, ये पाखंडवाद है। आजकल ये सुनने के लिए मिल रहा है आर्टिकल 1 को भारत सरकार, मनुवादी सरकार बदलने के लिए प्रयास जारी कर दिए हैं। आर्टिकल 1 में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट लिखे हैं, यानी देश का नाम बदलना। बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान से इन लोगों का इतना नफरत क्यों है? बाबा साहेब अंबेडकर का नाम आते ही मनुवादी सोच रखने वाले तमाम पॉलिटिकल पार्टी को इतना डर क्यों लगता है? लोगों को बताया जा रहा है इंडिया गुलामी का प्रतीक है। तो भारत में चल रहे जितनी भी कानून ब्रिटिश का द्वारा बनाया गया है, इंडियन पेनल कोड, क्या इनको बदलने की दमखम है? क्या भारत में चलने वाले तमाम इंस्टीट्यूशन का नाम जो इंडिया, IIM, IIT जो चलता है, इनको भी बदला जाएगा क्या? भारत में चलने वाले तमाम रिजर्व बैंक का जो करेंसी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी बदला जाएगा क्या? भारत में चलने वाला जितनी भी करेंसी है, इनको भी बदला जाएगा क्या? बदलकर आपको क्या मिलेगा? देश को रसातल में लेने के लिए कोशिश किया जा रहा है। मनुवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी ये दुस्साहस करना अच्छा नहीं है। बहुजन समाज चुपचाप देख रहे हैं। आप इस संविधान को हाथ लगाते, जब लगाएंगे आपका हाथ जलने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि 2024 में आपको जो भारत का संविधान को छेड़छाड़ करेगा, बहुजन समाज उन्हें छोड़ेगा नहीं। डेमोक्रेसी प्रोसेस से 2024 में उनको सत्ता से बेदखल किया जाएगा, क्योंकि जनता ही सब कुछ है, सिटीजन ही सब कुछ है। आर्टिकल 1 इंडिया हट गया मतलब भारत में कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, आप तनिक सोचिए।
रिजर्व बैंक का नाम हटाया जाएगा, भारत में चलने वाले तमाम करेंसी को मिटाया जाएगा, क्योंकि इंडिया हटाना है ना। इन लोगों को इंडिया से मतलब है। तो जितने भी करेंसी भारत में चलता है, हर कोई करेंसी में इंडिया लिखा गया है। तो भारत का करेंसी को फेर बंद करके देश को गर्त की तरह धकेलने के लिए कोशिश तो नहीं है। साथियों, वर्तमान ब्राह्मणवाद वेंटिलेटर में आ चुका है, क्योंकि ओबीसी मुखर होकर ब्राह्मणवाद का खिलाफ आ रहा है। वक्त ऐसा था ईवी रामस्वामी पेरियार, वक्त ऐसा सा ललय सिंह यादव, वक्त ऐसा सा कर्पूरी ठाकुर, वक्त ऐसा था तमाम ओबीसी लीडर बात करते थे। बाबा साहेब अंबेडकर तो उनका रेडियल ऑफ हिंदुइज्म में पूरा क्लियर कट लिख देते हैं। वक्त अभी भी आ चुका है। उदयनिधि का बयान भारत में हड़कंप मचा दिया है। खैर छोड़िए, जो भी होना क्यों, बहुजन समाज को भारत के संविधान को बचाना है। भारत को संविधान को बचाने के लिए सिर्फ बहुजन समाज ही अपना दम खम भरता है, क्योंकि भारत का 85 पॉपुलेशन बहुजन समाज बाबा साहेब अंबेडकर को बेपनाह प्यार करता है। हमें ये जाति व्यवस्था नहीं चाहिए। बहुजन समाज ये जात पात से त्रस्त आ चुका है। बहुजन समाज मनुवाद से त्रस्त आ चुका है। बहुजन समाज इनइक्वालिटी को फिनिश करके इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए उनका लड़ाई शुरू कर दिया है। बहुजन समाज बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान का एक एक अक्षर को बचाने के लिए जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहा है। साथियों, ओबीसी एकमात्र कम्युनिटी है जो ब्राह्मणवाद को ढाल की तरह प्रोटेक्शन कर रहा था। आज ब्राह्मणवाद का खिलाफ जब ओबीसी आवाज बुलंद करता है तो ब्राह्मणवाद भड़बड़ा कर गिरने लगता है। इसीलिए 10 करोड़ रुपए डिक्लेयर होता है मारने के लिए। किनको मारने के लिए? उदयनिधि को मारने के लिए। आज बहुजन समाज का लोग, ओबीसी कम्युनिटी का लोग सोशल मीडिया में डायरेक्टली उदयनिधि को सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी होना क्यों, आर्टिकल 1 को बदलना बाबा साहब को अपमान जैसे करना है। बाबा साहब का अपमान बहुजन समाज कभी भी सहन कर नहीं पाएगा। इनको सुरक्षा देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में बहुजन समाज अपना आवाज बुलंद करेगा, ये हमारा भरोसा है। आज भारतवर्ष में अकेला बहुजन समाज भारत में 2024 इलेक्शन को फेस करने के लिए तैयारी शुरू कर दिया है। तमाम तो अब तनिक सोचिए, जो पॉलिटिकल पार्टी अकेले खड़ा होकर लड़ने के लिए डर रहा है, उस वक्त में भारत का संविधान को बचाने के लिए बहन मायावती जी बसपा को संवार रही है, सींच रही है। 2024 में बसपा थर्ड बैलेंस ऑफ पावर होकर उभरेगा। बसपा संविधान को बेपनाह प्यार करता है, इसीलिए बसपा उनका इलेक्शन एजेंडा कभी भी डिक्लेयर नहीं करता, क्योंकि बसपा का इलेक्शन एजेंडा है भारत का संविधान। आज भारत का संविधान खतरे में है। आज भारत का बहुजन समाज खतरे में है। मनुवादियों का हाथ में संविधान चला गया है। मनुवादियों का हाथ में एग्जीक्यूटिव चला गया है। ब्राह्मणवाद का हाथ में न्यायपालिका चला गया है। ब्राह्मणवाद का हाथ में लेजिस्लेचर चला गया है। प्रेस मीडिया कंट्रोल है। इनको बचाना सिर्फ बहुजन समाज ही करने के लिए दमखम भरता है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो
काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाएं और अपना सुझाव जरूर लिखिए। थैंक यू। जय भीम।